नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज अर्थात 22 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा चुका है और यह आर्थिक सर्वेक्षण यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ मूलभूत बातों को समझेंगे और उसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित सभी अध्यायों का विश्लेषण अलग अलग वीडियो के माध्यम से विस्तार से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ मूलभूत बातें क्या हैं। दोस्तों देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की मूलभूत बातें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज होता है जो नीति निर्माताओं के लिए, देश की जनता के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए बीते हुए वर्ष का पूरा लेखा जोखा देता है और आने वाले वर्ष के लिए क्या अर्थव्यवस्था में चुनौतियां हैं, क्या उनका समाधान होना चाहिए, इन सभी बातों पर बहुत विस्तार से चर्चा करता है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज इसको कहा जा सकता है। तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? यह एक व्यापक वार्षिक दस्तावेज है। वार्षिक मतलब कि वर्ष में एक बार इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो वार्षिक दस्तावेज है जो पिछले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। अब पिछले वित्तीय वर्ष की बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप देखिए, बजट जो अभी प्रस्तुत किया जाएगा कल, बजट तो प्रस्तुत किया जाएगा वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण लाया गया है, इकोनॉमिक सर्वे लाया गया है, ये इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे, आर्थिक सर्वे जो आया है ये वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। अर्थात जो वित्तीय वर्ष बीत गया है या बीतने वाला है, उस बीतने वाला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर वर्ष ये कब जारी किया जाएगा? 1 फरवरी के पहले, जबकि इस बार चुनावी वर्ष है, इसलिए इसको अभी नई सरकार के गठन के बाद जो बजट, पूर्ण बजट जारी किया जा रहा है उसके पहले लाया गया है। तो जो वर्ष, वित्तीय वर्ष बीत गया है या बीतने वाला है, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ी है उनका पूरा लेखा जोखा देता है और उसके साथ साथ आने वाले वित्त वर्ष में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या आशा के किरण हो सकते हैं, उन सारे बिंदुओं को बताते हुए उस पर समाधान भी प्रस्तुत करता है ये। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है, विस्तृत सांख्यिकी डेटा प्रस्तुत करता है, काफी विस्तार से आंकड़े देता है। हमको कोई भी आंकड़े चाहिए जाके यहाँ से देख सकते हैं, और विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करता है। मतलब काफी व्यापक दस्तावेज ये होता है। यह दस्तावेज देश की आर्थिक स्थिति को समझने और भविष्य की आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यह है आर्थिक सर्वेक्षण। ये देश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो उसको अपने अर्थव्यवस्था के बारे में जानने का पूरा मौका प्रदान करती है। और थोड़ा आगे देखते हैं तो अगली बात आती है कि आर्थिक सर्वेक्षण किन किन बिंदुओं को शामिल करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण बहुत से बिंदुओं को शामिल करता है, जिसमें से कुछ की बात मैं यहाँ करता हूँ। जैसे आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा, यह कृषि, उद्योग और सेवा सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करके बताता है कि किस तरीके से ये क्षेत्र
चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या क्या इनमें कमियां आ रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक की तरह ये कार्य करता है। समष्टि जो संकेतक होते हैं उस तरीके से ये कार्य करता है। जैसे जीडीपी वृद्धि की क्या दशा है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, राजकोषीय घाटा की स्थिति क्या है, व्यापार संतुलन कैसा है, रोजगार से संबंधित ऐसे बहुत से जो मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक हैं उन पर हमको आंकड़े देता है। नीति पहल और सुधार की बात करता है यह पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रमुख नीति पहल, जो भी नीति सरकार लेकर आई है और जो भी आर्थिक सुधार कर रही है उस पर चर्चा करता है और बताता है कि किस हद तक वो नीतियां सही काम की हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण करता है, कृषि का, उद्योग का, सेवा का, बुनियादी ढांचे का, एमएसएमई का, सामाजिक क्षेत्र में जो प्रयास किया जा रहा है सरकार का, उन सभी क्षेत्रकों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है। आर्थिक दृष्टिकोण दिखाता है। सर्वेक्षण आगामी वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के लिए प्रक्षेपण बताता है कि क्या करना चाहिए और पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसमें वृद्धि की संभावनाएं और संभावित चुनौतियां शामिल होती हैं। सिफारिशें करता है। सारे क्षेत्र के बारे में समीक्षा करने के बाद सिफारिश करता है कि किन किन चीजों को हमें और करने की आवश्यकता है। तो यह आर्थिक प्रदर्शन में सुधार करने और अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नीति सिफारिशें प्रदान करता है। तो पूरा होलिस्टिक एक तरीके से दस्तावेज होता है ये। अब थोड़ी बात आती है कि इसको तैयार कौन करता है। तो इसे तैयार कौन करता है? इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? आर्थिक सलाहकार जो होते हैं भारत के, उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में इसको तैयार किया जाता है। जैसे अभी नागेश्वरम जी हैं, तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसको आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बताती है कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व आप समझ गए हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण नीति निर्माताओं अर्थात सरकार को, शोधकर्ताओं जो शोध कर रहे हैं उनको, और जो विश्लेषण कर रहे हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने और सतत आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण की भांति कार्य करता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ी और इस पर बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब बात आती है कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कैसे संबंधित है। तो इसकी प्रस्तुति और तैयारी, देखिए प्रस्तुति और तैयारी में कैसे, क्योंकि इसको भी वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है और दूसरी चीज इसको भी प्रस्तुत वित्त मंत्री के द्वारा ही संसद के दोनों सदनों में बजट से एक दिन पहले रखा जाता है। तो इसलिए उससे संबंधित है ये। यह बजट प्रस्तुत किए जाने के एक दिन पहले जारी किया जाता है, अभी बताया। यह देश में वार्षिक आर्थिक विकास का सारांश प्रस्तुत करता है, एक वर्ष का पूरा सारांश बताता है और अर्थव्यवस्था की लघु एवं मध्यम अवधि की संभावनाओं को रेखांकित करता है। और ये आगामी वर्ष के लिए बजट जो होता है उसके लिए भी बहुत कुछ पॉइंट्स दे देता है। अब बात आती है कि आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा नहीं केवल भारत में ही जारी किया जाता है, इसको चीन, अमेरिका, जापान ऐसे अन्य देशों में भी जारी किया जाता है। लेकिन भारत की हम बात करें तो वर्ष 1950-51 में जो बजट पेश हुआ था, तो बजट के एक भाग के रूप में ही इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता था। 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। ये 1964 से हुआ है, जो अब तक चल रहा है। वर्ष 2015 में आर्थिक सर्वेक्षण को 2 वॉल्यूम में जारी किया जाने लगा। लेकिन 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें केवल एक ही वॉल्यूम जारी किया गया था। और अभी जो जारी किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के लिए, उसमें भी केवल एक ही वॉल्यूम है, केवल एक ही भाग को लाया गया है।
तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है, इसको दिमाग में आप रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आया है, इसमें चैप्टर की अगर हम बात करें तो 13 चैप्टर इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। और 23-24 इसमें 13 चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर का एक अच्छे तरीके से हम विश्लेषण करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। आज केवल नाम को देख लेते हैं। तो पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। बहुत कुछ अच्छी बातें यहाँ बताई जाती हैं। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र, कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में, बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता, मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के लिए विकास दृष्टि, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण, समझौताकारी सामंजस्य, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे, रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर, कृषि और खाद्य प्रबंधन। मुख्य परीक्षा में के लिए यहाँ से बहुत कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो पहले ही हो चुका है। कृषि और खाद्य प्रबंधन यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य, सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन और भारत, हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए। तो ऐसे करके 13 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद बहुत से डेटा हैं, तो हम इन 13 चैप्टर को एक एक चैप्टर के लिए एक लेक्चर लगेगा तो एक एक लेक्चर में लेकर आएंगे, या फिर एक चैप्टर को अगर 2 चैप्टर का एक लेक्चर बन सकता है तो जो भी उचित होगा उस हिसाब से इसको हम अलग अलग लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारा पूरा दृष्टिकोण यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप रहेगा कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, जिसमें कॉन्सेप्ट और डेटा दोनों ही हो, और जितना सरल हो सकेगा उतना सरल करके इसको हम आपको समझाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आप जाके सीधे मंत्रालय की साइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की साइट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जल्दी ही हम लोग एक एक चैप्टर का विश्लेषण करने के लिए अलग अलग लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।